सरकार जाने के बाद तेजस्वी यादव ने यह निर्णय लिया कि अब हम बिहार में घूमेंगे और बिहार में घूम घूम कर बिहार वासियों को बताएंगे कि हमने 17 महीनों में क्या किया है। नीतीश कुमार जब हमारे साथ आए तब बिहार में कितनी नौकरियां थी और हमने कितनी नौकरियां दी हैं। अब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। ये जन विश्वास यात्रा बिहार के कोने कोने जाएगी और कोने कोने में जाकर ये बताएगी कि आखिर किस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया है। 20 फरवरी से ये यात्रा शुरू होगी, 29 फरवरी तक ये यात्रा होगी और हर जिले में जाकर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने 17 महीनों में नौकरियां दी हैं। 4 लाख नौकरियों के बारे में बताया जाएगा। ये कहा जाएगा कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ आए थे तो हम उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन देश भर के नेताओं का जोर था, विपक्ष का जोर था कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नीतीश कुमार को साथ ले लेते हैं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और फिर क्या हुआ? 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और ये सरकार महज 17 महीने चल पाई। 28 जनवरी 2024 को ये सरकार गिर गई और जब सरकार गिरी तो सबके मन में सवाल उठा कि आखिर ये सरकार गिरी क्यों। तो सामने आया कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी और अब तेजस्वी यादव घूम घूम कर क्रेडिट लेंगे। आपको याद होगा कि जब सरकार गिरी थी उस समय करोड़ों का विज्ञापन दैनिक अखबारों में दिया गया और बताया गया कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो कर दिखाया। और अब तेजस्वी को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो जनता के बीच में जाकर अपना मुद्दा रखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है। आपको याद होगा कि बहुत पहले ही हमने बताया था कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को ये कह दिया है कि अगर तुमको चुनाव जीतना है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा और बैठकर बताना पड़ेगा कि जब वो थे तो उन्होंने क्या किया, जब हम आए तो हमने क्या किया। देखिए ये सभा 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर के सकड़ी मोड़ से शुरू होगी। 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर, उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर ये जो यात्रा है वो पहुंचेगी। 21 फरवरी को मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में जाएगी और रात्रि विश्राम सिवान में होगा। उसके बाद 22 फरवरी को ये यात्रा सिवान से फिर शुरू होगी और छपरा के बाद आरा जाएगी। फिर रात्रि विश्राम के बाद 23 फरवरी को बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद में ये विश्वास यात्रा पहुंचेगी। 24 फरवरी को गया, नवादा, नालंदा और जहानाबाद में यात्रा पहुंचेगी। 25 फरवरी को वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जाएगी। उसके बाद 26 फरवरी को सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा। 27 को सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय। 28 को पटना लौटेंगे और उसी दिन रात में कटिहार के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और फिर 29 को कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में ये विश्वास यात्रा होगी। तो तेजस्वी यादव 20 तारीख को अपने घर वालों का आशीर्वाद लेके जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 28 तारीख को वो पटना लौटेंगे, लेकिन घर जाने के बजाय वो कटिहार के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर ये सभी जिलों में जाकर वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना लिया। तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि अब जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि जो नौकरियां दी गई, जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, नीतीश कुमार ने सिर्फ क्रेडिट लिया है, काम तो हमने किया है। और अब आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के जब बारे में तेजस्वी यादव जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान एनडीए को होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।